मैडम, जो आपने ये निरीक्षण किया, ये आउटसोर्सिंग जो में मतलब बच्चों को रखा गया है, ये आउटसोर्सिंग कंपनी रखती है या मेडिकल कॉलेज प्रशासन हायर करता है? ये एक बहुत बड़ी मतलब आई कुड से कि रहस्यमयी चीज़ है जिसको एक्सट्रैक्ट कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती है। वो चाहती है कि जो कंपनीज़ हैं रिक्रूटमेंट के लिए उन पर जिम्मेदारी थोप दे, और रिक्रूटमेंट कंपनीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं चाहती है जो संस्था है जिसमें वो काम कर रहे हैं वो संस्था पे जिम्मेदारी थोप दें। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से बच्चे धरना दे रहे थे। 264 बच्चे हैं जो आउटसोर्सिंग से काम कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज। 364 बच्चे हैं जो आपके मेडिकल कॉलेज जौनपुर में काम कर रहे हैं, और इसमें पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, बेसिकली इसमें नर्सेज हैं, मल्टीपर्पज़ वर्कर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, और ये सभी लोगों को बताया गया है कि इनके जो पे वेजेस थे उसको घटा करके 16,000 समथिंग था, जिसको घटा करके 12,000 समथिंग कर दिया गया है, और जिसकी वजह से ये धरने पे बैठे हुए थे। साथ ही साथ कुछ बेसिक इश्यूज़ भी थे, जैसे रहने के लिए आवास नहीं मिल रहा है जो हमारी महिला यहाँ पे काम कर रही हैं उनको, और अलॉन्ग विद दैट एवरीवन। और इसके साथ टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है, पीने के लिए पानी नहीं अवेलेबल है, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं थी इनके लिए। तो इन सब सारे मुद्दों को लेकर के डिस्कशन हुआ है, और यहाँ तक कि डीजीएमई से भी डिस्कशन हुआ है। तो इसमें उन्होंने कंसिडरेट करने को कहा है कि जिस सैलरी पे इन्हें रखा गया था, क्योंकि 3 साल की नौकरी के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो सैलरी या जो भी हमें मिल रहा है वेज वो बढ़ेगा, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए, कि हमारे बच्चों ने 3 साल मेहनत की और आउटसोर्सिंग के नाम पे मधुआ मजदूरी करने के बाद 3 साल बाद उनकी सैलरी जो है वो 5,000 घटा दी जा रही है। तो इसके लिए मैं लेटर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, दोनों को अवगत कराऊंगी कि हमारे बच्चों की जो सैलरीज हैं जैसी थी, अगर आप उसे बढ़ा नहीं सकते 3 साल के बाद, तो कम से कम उसे जैसी थी वैसी ही रहने दें। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने सिविल वालों से और बिजली के जो हैं जिनके यहाँ पे काम दिया गया उनसे भी बात की है। तो वॉशरूम उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर उसको स्टार्ट करा देंगे। बिजली के काम के लिए उन्होंने अभी भी बहुत समय मांगा है, तो हमें इंतज़ार है कि मेडिकल कॉलेज का कंप्लीट काम सिविल और विद्युत का देखिए अब वो कब तक एक तरीके से राम भरोसे ही चल रहा है, कब तक पूरा होगा, ताकि प्रॉपर तरीके से आईपीडीज़ और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स काम कर सकें। मैडम, निरीक्षण के दौरान आपने क्या खामियां पाई? देखिए, निरीक्षण के दौरान अभी भी सब जगह काम ही चल रहा है, और काम का पेस बहुत ही स्लो है। जो काम हो चुके हैं वो टूटते चले जा रहे हैं, और नए काम बहुत स्लो हो रहे हैं। तो एक तरफ ऐसा लग रहा है कि काम जो हो चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जब तक दूसरा काम कंप्लीट हो तब तक ये धाराशायी हो जाए। तो हमारे दिमाग में ये भी एक कन्फ्यूजन है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास अभी भी डॉक्टर्स की कमी है। जैसे फोरेंसिक डिपार्टमेंट में कोई प्रोफेसर नहीं है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट रन ही नहीं कर रहा है। यहाँ बच्चा फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आ गया बिना फोरेंसिक डिपार्टमेंट के, ये बहुत ताजुब की बात है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 3 मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं, एनाटमी, केमिस्ट्री, और सेकेंड ईयर में फोरेंसिक डिपार्टमेंट जो होता है आपका। और फोरेंसिक के बच्चे पता नहीं कैसे पढ़े होंगे, उनको क्या एक्सपीरियंस मिला होगा। और साथ ही साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे मशीन्स हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में भी, जिले अस्पताल में भी अवेलेबल नहीं है, और उसकी वजह से मुझे लगता है पूरे ज़िले में कुछ ऐसी सर्जरीज़ हैं जो बेसिक सर्जरीज़ हैं, चाहे वो टॉन्सिलेक्टोमी हो, एडिनेक्टोमी हो, वो सारी नहीं हो पा रही हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है। मुझे लगता है कि लोकल लेवल पे, जिले स्तर पे जो सीएमओ हैं और ये मेडिकल कॉलेज की जितने भी प्रोफेसर्स और जो भी लोग जिनको दायित्व दिए गए हैं, उनको प्रॉपर तरीके से अपने दायित्व का निर्वाहन करते हुए इन सारी चीज़ों को पेश करना चाहिए कि ज़िले के लोगों को जिससे आराम मिल सके। मैडम, यहाँ पे मरीज जब आते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो उनको मतलब समय दिया जाता है 15 या 20 दिन या मंथली के बाद? देखिए, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का पहले तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल रहे वो खुद ही रेडियोलॉजिस्ट थे, तो शायद उस समय कहा जाता है कि कुछ रेडियोलॉजी रिलेटेड इश्यूज सॉल्व हो जाते थे। अभी हॉस्पिटल के पास, मेडिकल कॉलेज के पास एज सच कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। एक उनके पास टेम्पररी डॉक्टर हैं जो कि मात्र 1 घंटे के लिए आके काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज ने खुद मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि आपको कहीं से अगर रेडियोलॉजिस्ट मिले तो आप प्लीज़ हमें बताएं और हम वहाँ पर रिक्रूट करेंगे। तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट हमारे पूरे स्टेट के लिए कि आज स्टेट के पास, मेडिकल डिपार्टमेंट के पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपने सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स को नौकरी दे सके या उनको रख सके। कहीं ना कहीं वो जितनी मेहनत करके वहाँ पे पहुँचते हैं और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें सरकार फुलफ़िल नहीं कर पा रही है, और मजबूरनवश उनको जो है यहाँ पे काम नहीं कर रही है। ठीक है।